बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारी क्लास 10th के ऊपर लेक्चर सीरीज़ जारी है और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपनी एक्सरसाइज 2.5 को कंप्लीट किया। आज हम एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम सिंथेटिक डिवीजन का मेथड पढ़ेंगे। अब सिंथेटिक डिवीजन का मेथड क्या है, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास कि सिंथेटिक डिवीजन इज़ अ प्रोसेस विच इज़ यूज्ड टू फाइंड quotient and remainder when we divided a polynomial with a linear polynomial। ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हमने क्वोशंट और रिमाइंडर्स को फाइंड आउट करना होता है। किस तरह एक बड़ी पोलिनोमियल फॉर्म को लीनियर पोलिनोमियल फॉर्म के साथ डिवाइड करवाकर। ज़्यादातर ये जो मेथड है, कोई आपके पास बड़ी पोलिनोमियल फॉर्म होती है तो आप उसको लीनियर पोलिनोमियल फॉर्म के साथ डिवाइड करवा कर उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक फॉर्म है जैसा कि 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। ये एक आपके पास क्या है, पोलिनोमियल फॉर्म है, लेकिन इसके अंदर मैक्सिमम पावर आपके पास कितनी है, x की 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ही फॉर्मूले होते हैं। आप उसी के ऊपर फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, उसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं और उसी को ही कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व कर सकते हैं। बट जब आपके पास क्यूब वाली फॉर्म या x की पावर 4 वाली फॉर्म या x की पावर 5 वाली फॉर्म आ जाती है तो उसके ऊपर आप कोई फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या करते हैं, कोई एक छोटी सिंथेटिक डिवीजन लेते हैं, लीनियर पोलिनोमियल फॉर्म जैसा कि x+2। ये आपके पास उसने साथ दिया होता है, एक बड़ी पोलिनोमियल फॉर्म दी है, उसके साथ आपको उसने एक लीनियर फॉर्म दी होगी। लीनियर पोलिनोमियल फॉर्म, लीनियर वो होता है जिसके अंदर मैक्सिमम पावर x की 1 हो। इसके अंदर कौन सी पावर कितनी है, 1 है। जिसके अंदर 1 पावर हो उसको लीनियर कहते हैं और जिसके अंदर 2 हो उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो फिर हम इसको यूज़ करते हुए क्या करते हैं, इसको x की पावर 2 वाली फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ज़्यादातर जो ये मेथड यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारे पास किसी भी तरह की कोई भी पोलिनोमियल फॉर्म होगी, साथ उसने हमें लीनियर पोलिनोमियल फॉर्म या एक फैक्टर दिया होगा, हमने उसके साथ इसको डिवाइड करवाना है। जो भी आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये बात होगी, उसके लिए बता रहा हूँ, जो भी आंसर आएगा उसके अंदर जो हमारा लास्ट पे बचेगा वो हमारा रिमाइंडर होगा, जो बाकी सारी फॉर्म बचेगी वो हमारे पास उसका क्वोशंट होगा। इसका तरीकाकार क्या है, जो भी आपके पास पोलिनोमियल फॉर्म हो, आपने क्या करना होता है, उस सारी पोलिनोमियल फॉर्म को एक लाइन के अंदर इन अ रो आपने राइट कर लेना है। आप थोड़ा वक्फा रख के 4 है, उसके बाद 3 को यहाँ पे लिख लें, 2 को यहाँ पे लिख लें, 1 को आपने यहाँ पे लिख लिया। थोड़ा आपने इनके दरमियान डिफरेंस रखना है। उसके बाद आपको जो फैक्टर दिया हो, x+2 है तो आपने यहाँ से x+2 इज इक्वल टू क्या है, 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। असल में इसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है x - a। जो a होता है वो हमारा ये फैक्टर होता है। तो हमने इसको इस फॉर्म के अंदर बनाना हो तो हम क्या करेंगे, हमारे पास x मौजूद है, ठीक है जी, ये देखें हमारे पास x मौजूद है जी। अब ये वाला माइनस लाएंगे तो हमें 2 के साथ क्या लिखना पड़ेगा, -2, क्योंकि माइनस माइनस हो गए फिर क्या हो जाएगा, ये प्लस। या फिर आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि x+2 इज इक्वल टू क्या, हमारे पास 0 है तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगी, -2। और ये इस -2 को आपने x की वैल्यू नहीं कहना, बल्कि ये असल में वैल्यू होती है a की। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -2। आप रफ अमल में आपको जो भी फैक्टर दिया होगा आपने उसको 0 के इक्वल लेट करके, 0 के इक्वल पुट करके वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कीजिएगा। जो वैल्यू आएगी इसका मतलब वो वैल्यू किसकी है, आपके पास a की। अब क्या वैल्यू आई, -2। तो आपने क्या करना होता है, इसको डिवीजन का मेथड क्या है, इस तरह इसको इन नंबर्स को लिखकर यहाँ पे आपने इस जगह को छोड़ देना है। उसके बाद जो आपका a आया उसको आपने यहाँ पे लिख लेना है। हमेशा आपने क्या करना है, जो इस पूरी रो का पहला एलिमेंट होगा वो आपका हमेशा एज इट इज़ वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब नीचे आ गया, अब इसको आपने इसके साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। जो आंसर आता है उसको इधर, फिर सॉल्व, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई, फिर इधर, फिर सॉल्व। इस तरह आपने इसकी सिंथेटिक डिवीजन करनी होती है। हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ीद समझ
आ जाएगी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर। आपने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना है और सिंपल इस फॉर्म में से आपने कोशेंट और रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है। आपने स्टार्ट करने से पहले हमेशा ये आपके पास क्या है, एक पोलिनोमियल फॉर्म है, आपने इसको लिख लेना है कि पी ऑफ एक्स, इसको पोलिनोमियल से डिनोट करते हैं। वो आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, और आपने यहाँ से ए के साथ डिवाइड करवाया जाता है। मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू किसकी होती है, ए की जो लीनियर फॉर्म होती है, आप उसमें से ए की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास फैक्टर मौजूद होगा आपने उसको रफ फॉर्मूले में लिखा x + 1 = 0, ये खुद से आपने लिख लिया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, -1, जो भी आपकी x की वैल्यू आएगी वही आपकी a की वैल्यू होती है। इसका मतलब a की वैल्यू आपके पास क्या आई, -1 आया, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, a की वैल्यू आपके पास क्या है, -1। अब आपने क्या करना है, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन की मदद से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेथड आपका वो है, हम करते हैं बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। मैंने आपको बताया कि जो भी आपके पास एक इक्वेशन मौजूद होगी, जो पोलिनोमियल फॉर्म मौजूद होगी, आपने उसको उस फॉर्म के अंदर लिखना है। मतलब कि आपने क्या करना होता है, इनके जो कोफिशिएंट जो x³ x² या x वाली फॉर्म्स के 7 नंबर होते हैं, जैसा कि x³ के साथ क्या था 4, x² के साथ क्या था 3, x के साथ क्या है 2, इन नंबर्स को आपने लिखना होता है और कांस्टेंट आपका एज इट इज़ आ जाता है। अगर यहाँ पे माइनस हो तो माइनस आपने साथ लिखना होता है। इसी तरह आपने यहाँ पे भी करना है, जिसके साथ कोई चीज़ मौजूद ना हो उसके साथ 1 होता है। आपने इस फॉर्म को लिखा, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ से आपके पास क्या आ गया 7, यहाँ से कांस्टेंट बचा तो वो आपके पास क्या आ गया -1 आ गया। उसके बाद आपने इनको डिवाइड करवाना है। यहाँ पे आपका a क्या है जिसके साथ डिवाइड करवाना है, वो आपके पास -1 है। मैंने आपको बताया कि आपका पहला नंबर हमेशा एज इट इज़ वैसे का वैसे ही नीचे आ जाता है। जो नीचे फॉर्म आ जाए, जो नीचे नंबर आ जाए, आपने उस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 1 1 आपके पास क्या आ गया 1 प्लस माइनस माइनस, मतलब कि आपके पास कौन सा 1 आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब आपने इन दोनों को आपस में ऐड करना होता है। 7 को -1 में ऐड करेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है। 7 में से -1 किया तो आपके पास क्या आ गया, प्लस का 6 आ गया। अब जो नंबर यहाँ पे आ गया, पहले ये नंबर यूज़ किया और यहाँ पे लिखा, अब इसका जो आंसर आया उस नंबर को यूज़ करेंगे और यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो लिखेंगे। अब 6 को आपने अगेन -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6 1 6 प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब कौन सा 6 आया हमारे पास, माइनस का 6 आ गया। इन दोनों को अब अगेन आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। दोनों माइनस के हैं, इसका मतलब प्लस हो जाएंगे। 1 और 6 मिलके आपके पास 7, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आ जाता है। तो इसको हमेशा जो लास्ट में वैल्यू होती है उसके साथ आप इस तरह लिख लेते हैं, और जो लास्ट वैल्यू हो उसको रिमाइंडर कहते हैं, और बाकी सारी वैल्यू को आप कोशेंट कहते हैं। इसको लिखने का अंदाज़ क्या है, जो आपके पास बाकी वैल्यू बचेगी उसको Q ऑफ x कहा जाता है। Q ऑफ x आपने लिख लिया। अब लिखने का अंदाज़, जो सबसे लास्ट वाली वो कांस्टेंट, उसके बाद वाली x वाली, उससे आगे कोई होगी तो वो x² वाली, उससे फिर आगे कोई होगी तो वो x³ वाली। सबसे पहले ये आपके पास कौन सी है जी, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का आपके पास 6 आ गया, प्लस है आपके पास, ये प्लस का है। उसके बाद 1 है, 1 इसका मतलब कांस्टेंट के बाद कौन सी टर्म आती है, x वाली, फिर x के बाद x² वाली टर्म आती है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। 1 हम नहीं लिखते, और रिमाइंडर आपके पास उसको r कहते हैं, वो हमारे पास क्या आ गया, -7 आ गया। यही हमारा आंसर है। जस्ट हमने इस मेथड को यूज़ करना है और इसका कोशेंट और रिमाइंडर हमने फाइंड आउट करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेम उसी तरह आपके पास इसका सेकंड पार्ट है। आपने जो आपके पास एक पोलिनोमियल फॉर्म होगी उनके नंबर्स को लिखना है, और जो आपके पास लीनियर पोलिनोमियल फॉर्म होगी वहाँ से आपने a की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। इसको लिखने का अंदाज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब देखें, एक बात बतानी है आपको, यहाँ पे x³ है, उसके बाद क्या है x, लेकिन आपको पता है बड़ा x³ होता है, उसके बाद क्या आता है x² आता है, फिर उसके बाद x, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म आती है। जो टर्म आपके पास मौजूद ना हो उसकी जगह आपने 0 लगाना है। बड़ी टर्म के बाद अगर कोई टर्म आपके पास मिसिंग हो वहाँ पे आपने 0 लगाना है। अब हम लिखते हैं इसको। सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है, इसको
पी ऑफ एक्स लिखकर इस सॉरी फॉर्म को लिखना होता है 4x³ माइनस 5x प्लस 15। और मैंने बताया कि जो भी आपके पास फैक्टर मौजूद हो उसको आपने रफ अमल में लिखकर वहाँ से आपने a की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। x की वैल्यू क्या आई -3, हमें फाइंड करना आता है। सिंपल मेथड से बता रहा हूँ, जो x की वैल्यू आएगी इसका मतलब वही हमारे पास क्या होती है, a की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब हमने क्या लिख लिया, a की वैल्यू हमारे पास क्या आई -3। इसका मतलब हमने क्या करना है, -3 पर डिवाइड करवाना है। अब आपने इसको क्या लिख लिया, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। यहाँ पे आपने लिख लिया पहले क्वेश्चन की तरह के बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब आपने इनके कोफिशिएंट्स को लिख दिया। x³ का कोफिशिएंट आपके पास क्या आ गया 4, इसके बाद x² का कोफिशिएंट आएगा। इसके बाद आपने ये 5 नहीं लिखना, बल्कि इसके बाद आपके पास x² का कोफिशिएंट आ रहा है, लेकिन x² आपके पास मौजूद नहीं है, तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। उसके बाद x का कोफिशिएंट क्या है, -5 है। अब क्या लिख दिया आपने, -5। उसके बाद आपके पास कांस्टेंट है, वो आपके पास क्या है जी, 15 है जी। अब आपने इसको इस फॉर्म के अंदर लिख दिया। आपके पास a की वैल्यू क्या थी, -3। अब आपने क्या करना होता है, पहले एलिमेंट को एज इट इज़ नीचे मूव करवाना होता है। वो 4 आ गया। अब 4 को आपने 3 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले मल्टीप्लाई करना होता है, जो आंसर आए उसको फिर ऊपर वाले के साथ ऐड करना होता है। ठीक है जी। 4 3 12 प्लस माइनस का आपके पास क्या आ गया जी, 12 आ गया। अब माइनस का 12 प्लस 0 होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 12 ही आएगा। 12 के अंदर प्लस 0 करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो आंसर आया उसको अगेन आपने क्या करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपने माइनस आपके पास क्या आ गया, प्लस आ गया। 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास प्लस का क्या आ गया, 36 आ गया। 36 प्लस का है, 5 आपके पास माइनस का है। अब दोनों को ऐड करना है तो बड़ी वैल्यू आपके पास 36 है, इसका साइन प्लस, और बड़ी में से छोटी को माइनस करवाएंगे तो आपके पास क्या आ गया, 31। कौन सा आ गया जी, प्लस का। अब 31 को अगेन आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 31 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 31 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 93 आ गया। अब 93 माइनस का है, प्लस का 15 है। प्लस माइनस आपने सिंपल जिस तरह करते हैं उसी तरह करना है। जैसे माइनस का 93 है, प्लस का क्या है 15, बड़ी वैल्यू का साइन 93 में से 15 माइनस किया तो क्या आएगा 78। सेम उसी तरह आपने यहाँ पे भी आपका क्या आ गया 78 आ गया। अब आपके पास जो लास्ट वैल्यू होती है वो रिमाइंडर होती है, बाकी वैल्यू आपके पास क्वेश्चन होता है। लिखने का अंदाज मैंने आपको बताया है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। 3 वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब एक वैल्यू x² की है, फिर x की है, और फिर आपके पास एक वैल्यू कांस्टेंट की है। 4 हो तो x³ x² x और कांस्टेंट। अब आपके पास 3 है, इसका मतलब पहली वैल्यू आपके पास क्या है, x² की, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 4x² माइनस 12 किसका है जी, x का। दूसरी वैल्यू x² के बाद x आ गया, फिर उसके बाद प्लस 31 कांस्टेंट आ गया। ये आपके पास क्वेश्चन है, और रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया इसका -78 आ गया। यही आपका आंसर है। इसी मेथड के साथ आपने इसके थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करना है। फिर भी अगर कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।